बच्चों, आज हम जो अगला एक्सरसाइज है गुणनखंड का 2.3 इसको पूरा करेंगे। इसका पहले इंट्रोडक्शन और एग्जांपल को सॉल्व कर चुके हैं। इसमें हम लोग शेषफल प्रमेय को देखा था। उसके अलावा क्लास 10th में जो यूज होगा यूक्लिड थ्योरम, उसको भी हमने समझा था कि भाजक जो होते हैं, भाज्य कैसे मिलके बना होता है। भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल मिलके बना होता है। और भाग विधि कह लीजिए, यानी कि इसके पहले जो हम भाग सीखे थे, इसमें हम लोग जो सीखेंगे वो चरों का भाग है, यानी बहुपदों का भाग कैसे हम लोग करते हैं, उस चीज को हम लोग क्या कर रहे थे, सीखे थे। हालांकि शेषफल निकालने का हमने डायरेक्ट भी फॉर्मूला रख देखा था कि जो भी वैल्यू दी गई है उसको जीरो के बराबर रख के एक्स की वैल्यू को पुटअप कर देंगे। बहुपद का मान अगर जीरो है तो उसका शून्यक है, यानी वो उसका गुणनखंड है, अन्यथा वो उसका गुणनखंड नहीं है। पहले क्वेश्चन में देख लीजिए, बोल रहा है एक्स क्यूब 3x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 1 को निम्नलिखित में से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो पहले ही हम देख लेते हैं जो क्वेश्चन दिया गया है, एक्स क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1। अब वैल्यू हमको भाग देना है x प्लस 1 से, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जीरो के बराबर रखेंगे। तो x की जगह कौन सी वैल्यू रखनी है, -1। इसको हम लोग px मान के चलेंगे। तो ये px की जगह -1 जब पुटअप करेंगे तो -1 का क्यूब प्लस में 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस में 3 इंटू -1 और प्लस में क्या हो जाएगा 1। ये हो जाएगा -1, ये करेंगे तो 3 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो आप ध्यान से समझोगे तो प्लस माइनस क्या हो जाते हैं, आपस में कैंसिल हो जाते हैं, यानी कि ये इनका शून्यक है, जीरो के बराबर है, यानी कि इससे ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इसमें शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा। तो शेषफल कितना बच रहा है, तो जीरो बच रहा है। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही कर देना है। वैसे ही अगले क्वेश्चंस को पकड़ते हैं। एक्स क्यूब, इसको हम पी एक्स इज इक्वल टू लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1। दूसरी बार रखेंगे तो p की वैल्यू जीरो के बराबर रखेंगे तो 1/2 हो जाएगी। 1/2 का क्यूब कर देंगे प्लस में 3/1/2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस में 3 इंटू 1/2 कर देंगे प्लस में 1 कर देंगे। इसको करेंगे 1/8 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, इसको करेंगे 3/2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1। तो एलसीएम हम जब लेंगे तो ये 8 आएगा, इसको करेंगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा 1। यानी कि यहाँ से जो P 1/2 पे वैल्यू आ रही है 18 2 20 बटे में 8, इसको हम अगर हम कटा देते हैं क्योंकि कैंसिल आउट होंगे, तो कैंसिल आउट होने के बाद से इसकी जो वैल्यू आ जाएगी P 1/2 पे, वो 5 अपन कितना आ जाएगी 2, जो कि जीरो के बराबर नहीं है। तो जो बचा हुआ रहता है यही इसका क्या होता है, शेषफल होता है। कल हम इस चीज को क्या कर चुके थे, समझ चुके थे, फॉर्मूला का प्रूफ भी किया था। वैसे ही अगर x से देना हो, यानी x का मतलब है कि जीरो के बराबर रख दीजिएंगे, एक्स क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1। इसको हम जीरो से करेंगे तो जीरो का क्यूब प्लस में 3 इंटू में जीरो का स्क्वायर प्लस में 3 इंटू में जीरो प्लस 1। तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो बचेगा क्या 1। यानी कि जब x से भागा दे रहे हैं तो उसमें क्या शेषफल बच रहे हैं, 1 बच रहा है, 1 बच रहा है। ठीक वैसे ही इस चीज को अगर हम ऐसे भी प्रूफ करके देखना चाहें तो हम लोग करके देख सकते हैं, ताकि क्लैरिटी थोड़ी आए कि ये कैसे किया हुआ है। ठीक है, क्लैरिटी आना बहुत जरूरी है। इसको हम एक्स स्क्वायर से करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, फिर ऊपर से उतरेगा प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 3x से करेंगे तो फिर हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर से उतरेगा 3x प्लस में 3 से करेंगे, ये भी 3x हो गया, कट गया, ऊपर से कितना उतरा 1, तो देख लो 1 आ रहा है आपका क्या, शेषफल। ऐसे भी हम लोग चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, x प्लस पाई से बोला है तो हम लोग x की जगह क्या रखेंगे, माइनस पाई को रखेंगे। ऊपर दिया गया बहुपद px जो दिया गया है उसकी पहले हम उस सबको लिख देंगे, उसको लिखने के बाद से हम x की वैल्यू को रख देंगे। तो x की वैल्यू जब रखते हैं तो माइनस पाई का क्यूब प्लस में 3 इंटू माइनस पाई का स्क्वायर प्लस में 3 इंटू माइनस पाई इज इक्वल टू 1। तो ये माइनस पाई का क्यूब हो जाएगा प्लस में 3
पाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस में 3 पाई हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा 1। इसका जो शेषफल बचेगा वो क्या बचेगा, टोटली यही हमने जब क्या रखा है इसको, p को माइनस पाई रखा है, तो इतना ही बचेगा पाई का क्यूब, क्योंकि कोई इसमें से सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड नहीं हो सकता है। वैसे ही हम 5 प्लस में 2x इजिकल टू 0 रख देंगे, 2x इजिकल टू माइनस 5 हो जाएगा, तो x इजिकल टू माइनस 5/2 हो जाएगा, px रख देंगे, एक्स क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1, तो यहाँ पे हो जाएगा p माइनस 5/2 इजिकल टू माइनस 5/2 का स्क्वायर प्लस में 3 इंटू माइनस 5/2 का स्क्वायर प्लस में 3 गुणे माइनस 5/2 प्लस में 1। इसको करेंगे तो ये क्यूब होगा, तो 125 बटे में हो जाएगा 8, प्लस में करेंगे 5 5 25 तो 75 बटे में हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 15 बटे में 2 प्लस में 1। इसको भी अगर हम सॉल्व करते हैं तो 8 एलसीएम हो जाएगा माइनस 125, प्लस में ये जाएगा तो 2 बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा 4 4 75 चौका कितना होता है, 75 दूनी 150, 75 चौका 300। इसको करेंगे तो 4 15 चौका 60 हो जाएगा, ये करेंगे तो 8 हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 185, 300 माइनस 185 प्लस में क्या हो जाएगा 8 बटे में 8 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो 15 और 100 115 और 8 कितना हो जाएगा 123 बटे में 8, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका शेषफल हो जाएगा 123 बटे में 8, ये हमारा शेषफल रहेगा। इस तरीके से क्वेश्चंस को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं, इसको बोल रहा है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन एक्स क्यूब माइनस में ए एक्स स्क्वायर प्लस में 6x माइनस ए, इसको अगर हमें x माइनस ए से डिवाइड करने को बोला है तो x इक्वल टू क्या रखेंगे 1। इसको हम पहले px के बराबर रखेंगे, एक्स क्यूब माइनस में ए एक्स स्क्वायर प्लस में cx माइनस में a, यहाँ पे a अगर रखते हैं तो ये हो जाएगा a क्यूब, ये भी हो जाएगा, पहले तो a है फिर a स्क्वायर रखेंगे x की जगह, 6 इंटू में a करेंगे माइनस में a, ये a क्यूब, ये भी a क्यूब हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 6a माइनस में ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कितना आ जाएगा 5a के बराबर आ जाएगा। यानी इसमें जो शेषफल बचेगा कितना बचेगा, 5a शेषफल बचेगा। आगे चलते हैं, इसको जांच करना है कि इसका है कि नहीं है, तो वही काम करेंगे, px इक्वल टू लिख सकते हैं 3x का क्यूब प्लस में 7x, तो 7 प्लस में 3x इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू माइनस 7, x इज इक्वल टू माइनस 7/3। इसकी वैल्यू अगर हम रखते हैं माइनस 7/3, यहाँ पे 3 इंटू माइनस 7/3 का क्यूब हो जाएगा, प्लस में 7 इंटू माइनस 7/3 हो जाएगा, 3 इंटू में ये हो जाएगा माइनस 343 बटे में कितना हो जाएगा 27, प्लस में 7 49 हो जाएगा, ये माइनस में बटा में क्या हो जाएगा 3। ये करेंगे तो 3 से कट जाएगा 9 बार में, तो ये हो जाएगा माइनस 343 बटे में 9 माइनस 49 बटे में 3। इसको 3 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 147, 147 और 143 अगर करेंगे माइनस में 143 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 1 4 माइनस 490 और बटे में कितना हो जाएगा 9, ये आपका शेषफल हो जाएगा लास्ट वाला। तो ये उसका गुणनखंड नहीं है क्योंकि ये उससे डिवाइड नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। -7/3 अगर कर रहे हैं, 3 इसका क्यूब प्लस में -7 7 49, ये हो जाएगा 3, क्यूब करेंगे तो 3 से हो जाएगा 9 बार में, माइनस में है वो भी माइनस में है, माइनस वैल्यू है ये भी माइनस है, ठीक है, तो इसका इतना शेषफल आ जाएगा। हालांकि अगर हम इसको रखते हैं 3x का क्यूब प्लस में 7x को डिवाइड देना है 7 प्लस में 3x से, ऊपर x कॉमन है तो 3x स्क्वायर प्लस में 7 आ रहा है, 7 प्लस 3x आ रहा है, नहीं कट सकता है ना, वही हमारा शेषफल होगा, उसका गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड तभी होता है जब उसकी वैल्यू 0 होती है, अन्यथा वो गुणनखंड नहीं होता। निहाल उठो,
तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस चीज को चेक कर सकते हैं और आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुपद के गुणनखंड ये अगले जो एक्सरसाइज होगी उसमें हम लोग देखेंगे। हालांकि इस पूरे एक्सरसाइज में जो हमने सीखा वो क्या था, भाग सीखा, कैसे हम लोग भाग देते हैं, और भाग के बाद से अगर डायरेक्ट शेषफल निकालना हो तो हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट फाइंड आउट करना तो हमने देख लिया, डायरेक्ट फाइंड आउट करना देख लिया। अब हम इसको एक दो क्वेश्चन ऐसे भाग दे करके भी देख लेते हैं, जैसे इसको पकड़ लेते हैं, इसको भाग देते हैं, तो क्या जो हम किए थे वही आता है। प्लस में 3x का प्लस में 3x और प्लस में 1, इसको 2x प्लस 5 लिख दीजिए। इसको लाने के लिए 2x स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर से नहीं करेंगे, केवल जा ही नहीं सकता ना, 1/2x से करना होगा। जो 1/2 कटेगा एक्स स्क्वायर तो भी ये आएगा एक्स क्यूब, और प्लस में फिर से अगर करते हैं इसके साथ तो ये हो जाएगा 5/2 और एक्स स्क्वायर। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको जब जोड़ देते हैं 6 और 6 5 11 बटे में 2x स्क्वायर और प्लस में क्या बचता जाएगा 3x। अब इसको अगर देना होगा तो बटे में 4 रखना होगा और ऊपर 11 रखना होगा, तब जाके आएगा, यहाँ x रखना होगा। तो 11/2x स्क्वायर प्लस में इसको करेंगे तो 11 5 55 और बटे में 4x आ ही जाएगा, ये कट जाएगा। अब इसको करेंगे माइनस करेंगे तो 4×3 = 12 जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12 जाएगा, तो माइनस में ये हो जाएगा आपका 43/4x, प्लस में कितना बचा 1 बचा। इसको फिर से डिवाइड करेंगे अगर हम लोग तो माइनस मतलब बटे में 4 तो 8 करना होगा 43/8 से, तो जाके ये होगा 43/4x। इसको करेंगे तो माइनस में है तो ये भी माइनस आएगा, 5 से 15 5 का 20 21 बटे में 8। तो यहाँ से ये तो कट जाएगा, लेकिन ये हमारा एलसीएम बच जाएगा, तो ये बचेगा तो 8 एकम 8 तो -200 कितना आ जाएगा 7 बटे में 8, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है भागा देना। तो गुणनखंड नहीं है क्योंकि 0 के बराबर शेषफल तो आ नहीं रहा है। डायरेक्ट शेषफल हम लोग कैसे निकालते हैं वो चीज हम सीख चुके थे, छोटे क्लासों में उसका भागा देना सीख चुके थे। इस तरीके से हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आने वाले में बहुपद के गुणनखंड को देखेंगे जो कि शेषफल को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। एक्सरसाइज ये भी आसान होगा, देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज में, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।